Good morning, students. Good morning. Someone please reply so that I would be. Yes, Rutuj Zahule. Good morning, sir. Am I audible? Athar Manmante. Am I audible? Yes, sir. Good, very good. Okay. चलिए. So, dear students, we are just about to complete our syllabus, है ना? हमारा सिलेबस के हिसाब से ओनली एक ही चैप्टर बाकी है या और भी बाकी है? अरे भगवान बचाए बच्चों से. चलिए, just a minute. Yes, is the screen visible now? Yes, sir. Sir. Just a minute, है ना? स्क्रीन दिख रही है? Sir. Yes, sir. Yes, sir. अभी जरा स्पीडली आ जाते हैं. टर्म 2, टर्म 1, जस्ट अ मिनट, लिस्ट ऑफ मैप आइटम्स, क्लास 9 हो गया. चलिए, है ना? ये है हमारा टर्म 1 का सिलेबस. द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप रनिंग में है. देन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, ये हमारा कंप्लीट हो गया. एग्रीकल्चर वाला कंप्लीट हो गया. ज्योग्राफी पोर्शन ओवर. एनी डाउट? No, sir. ठीक. देन सिविक्स, पावर शेयरिंग कंप्लीट है, फेडरलिज्म कंप्लीट है. इसमें कोई डाउट? No, sir. No, sir. No, sir. इकोनॉमिक्स, मेरे हिसाब से मुझे अंदाजा है कि दोनों चैप्टर्स में से चैप्टर 1 हो चुका है Yes, sir. और सेकंड या तो कंप्लीट हो गया होगा या रनिंग में है ना? Yes, sir. ठीक है, बहुत अच्छी बात. सो यदि हम देखें तो हमारे टर्म 1 के सिलेबस में हम बोले कि कंप्लीट हो गया तो ओनली दिस हिस्ट्री चैप्टर 1 इज रिमेनिंग, है ना? इसमें से मैक्सिमम पोर्शन हमारा हो गया इन कंडीशन टू फिनिश इट वेल इन टाइम. अब जरा अगली चीज पर आए. नाउ दैट इज द प्रोजेक्ट्स एंड असाइनमेंट्स. कौन सा हमारा Project. प्रोजेक्ट्स एंड असाइनमेंट. अभी इसमें ध्यान दो, हम लोगों का टोटल 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट है. कितने मार्क्स का? 20. इस 20 मार्क्स के इंटरनल असेसमेंट को 10 मार्क्स में टर्म 1 और टर्म 2 में डिवाइड कर दिया गया है. इतनी बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. अब जो 20 मार्क्स हमारा आएगा, है ना, तो इसमें से 3 मार्क्स का हमारा वेटेज कहां से आएगा? पीरियोडिक टेस्ट में से. 3 मार्क्स का वेटेज किसमें से है? Periodic test. Periodic test. 3 मार्क्स का वेटेज पीरियोडिक टेस्ट में से, 3 मार्क्स का वेटेज प्रोजेक्ट में से, 3 मार्क्स का वेटेज सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी में से, और 3 मार्क्स का वेटेज 2 मार्क्स का वेटेज सब्जेक्ट एनरिचमेंट में से, और 2 मार्क्स का पोर्टफोलियो. सो 3 + 3 + 2 + 2. ठीक. अब इसमें से 3 मार्क्स का 3 नंबर का हमारा पीरियोडिक टेस्ट चल रहा है. इतनी बात आई समझ में? Yes, sir. अब 2 मार्क्स का हमारा क्या है? 2 नंबर का हमारा है असेसमेंट यूजिंग मल्टीपल स्ट्रेटजीज, जिसको कहते हैं सब्जेक्ट एनरिचमेंट. तो इसमें एक है क्विज, है ना? अब क्विज जो है वो हम ऑनलाइन मोड में कंडक्ट करवा पा रहे हैं. ठीक. डिबेट, रोल प्ले, ये हमारा ऑनलाइन मोड में पॉसिबल नहीं है. इतनी बात आई समझ में?
Yes, sir. ठीक, देन इसके अलावा वाइवा पॉसिबल है जो हम बाद में करेंगे, गैलरी बॉक्स, ठीक, कॉन्सेप्ट मैप हम कर पाएंगे ऑनलाइन मोड में, ठीक है। इसके बाद सेल्फ असेसमेंट ऑनलाइन मोड में पॉसिबल है। तो इसमें से अभी राइट नाउ मैंने आपको क्या देना शुरू कर दिया है, क्विज। क्या दिया है? Quiz. अब प्रॉब्लम ये है कि ऑल द स्टूडेंट्स हैव नॉट अटेम्प्टेड द क्विज। जो होमवर्क ऐप पर मैंने आप लोगों को क्विज भेजा था, ठीक है, ऑल द स्टूडेंट्स हैव नॉट अटेम्प्टेड, सभी ने वो क्विज अटेम्प्ट नहीं करी। आउट ऑफ 56 स्टूडेंट only 25 submissions are there, ठीक है, इतना है समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ना, तो अभी मेरे पास 38 स्टूडेंट प्रेजेंट हैं। इसका मतलब ये 38 39 में से बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने क्विज होमवर्क ऐप की किसी भी कारण से अटेम्प्ट नहीं करी, ठीक है। ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूं, बट अब जो क्विज में आने वाली जितनी भी क्विजेस मैं होमवर्क ऐप पर दूंगा, वो सारा का सारा मैं असेसमेंट के लिए यूज करने वाला हूं, ठीक है। ये तो सब प्रैक्टिकेबिलिटी था कि आप लोग इसको एक बार करके देख लें, 2 बार करके देख लें, ताकि बाद में ये बहानेबाजी ना बने कि सर वो हो नहीं रहा था, ठीक है। नाउ 2 या 3 क्विज, 2 क्विज मैं भेज चुका हूं, है ना, एक क्विज और भेज दूंगा ताकि प्रैक्टिसिंग हो जाए कि किस तरीके से अपलोड है, डाउनलोड है, अटेम्प्ट है, जो करना है, ठीक है। इसको हम बोल रहे हैं हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल। और फिर आपको फाइनल क्विजेस मैं देना शुरू करूंगा। इतनी बात आई समझ में? Yes, sir. तो जो प्रैक्टिस के लिए मैं अभी 2 क्विज और देता हूं, तो ऑल द स्टूडेंट्स नीड टू डू द क्विज, ताकि जब फाइनल क्विज हो उस समय तक क्विज अटेम्प्ट करने से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी समस्याएं हैं, वो आप लोगों की क्या हो जाए, खत्म हो जाए। मेरी कही गई बात आई समझ में? Yes, sir. ठीक है, एनी डाउट? No, sir. No, sir. बहुत अच्छे बच्चे हो आप लोग, है ना। चलो एक किस्सा तो ये हो गया। तो आपके जो असेसमेंट है उसमें से 2 नंबर का असेसमेंट तो मल्टीपल स्ट्रेटेजीज का चालू हो जाएगा। तो क्विज आ गया, फिर एक स्ट्रेटेजी हम लेंगे वाइवा। वाइवा में कैसे लूंगा वो थोड़ी देर बाद बताऊंगा, ठीक। इसके बाद में एक मल्टीपल असेसमेंट मैं आप लोगों को टास्क दूंगा कॉन्सेप्ट मैप का, ठीक है। और एक आपका आएगा किसका, सेल्फ असेसमेंट। कौन सा आएगा? Self assessment. और सेल्फ असेसमेंट के साथ में पेयर असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट के साथ क्या जाएगा? अब इसमें कैसा होगा, मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन पेपर दूंगा। क्या दूंगा? ठीक है। और उस क्वेश्चन पेपर को ईमानदारी से आप लोग अटेम्प्ट करेंगे। क्या करेंगे? ईमानदारी से करेंगे। बहुत अच्छे बच्चे हो, बड़े प्यारे बच्चे, ठीक है। करना क्या है, जब आप लोग अपना राइटिंग वर्क कंप्लीट कर लेंगे, क्या कंप्लीट कर लेंगे? तो राइटिंग वर्क कंप्लीट करने के बाद में आप लोग मुझे उस आंसर शीट की एक पीडीएफ भेजेंगे। क्या भेजेंगे बच्चों? समझ में आया?
Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बहुत अच्छे बच्चे है ना। तो पीडीएफ जो आप भेजेंगे उसको कैसे भेजना है, ध्यान से सुनना। ठीक, आपकी जो आंसर शीट होगी क्या होगी? आंसर Answer शीट। sheet. जहां पर आप आंसर लिखेंगे तो उस आंसर शीट का जो टॉप पहला पेज होगा, कौन सा पेज? पहला पेज. पहला पेज. पहले पेज में आप सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशंस लिखेंगे कि आपका नेम लिखेंगे, क्लास लिखेंगे, सेक्शन लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, है ना, और क्या लिखेंगे? सेल्फ असेसमेंट टेस्ट। इतनी बात आई समझ में? Yes, Yes, sir. उसकी डेट लिखेंगे, ठीक है। जो आपका पहला पेज होगा, जो आपका कौन सा पेज होगा? फर्स्ट पेज। उसमें इसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। मेरी कही गई बात आई समझ में? Yes, sir. सेकंड पेज से आप आंसर लिखना शुरू करेंगे। इतनी बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और इसका पीडीएफ मुझे गूगल क्लासरूम पर भेजेंगे और साथ में मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी भेजेंगे। इतना आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब उसके बाद में जब आप मुझे पीडीएफ भेज देंगे, उसके बाद आपको क्या करना है? अपना सेल्फ असेसमेंट करना है। क्या करना है? Self assessment. वेरी गुड, ठीक है। तो अस्मिता साहा ये बताओ कि सेल्फ असेसमेंट जब आप करोगे तो व्हाट एक्चुअली यू नीड टू डू इन दैट वन? Sir, I think you will share the answer sheet and we have to check it ourselves. You have to check it yourself and award the marks also. Okay, sir. है ना, आपको अपने आप को मार्क्स भी देने हैं। समझ में आया? Okay, sir. Yes, sir. ये जस्ट वही प्रोसीजर है कि इंस्टेड ऑफ आपकी आंसर शीट चेक करके आपको मार्क्स अवार्ड कर रहे हैं टीचर, उसके बजाय आप खुद अपनी आंसर शीट चेक करेंगे और अपने आप को मार्क्स देंगे। समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. बहुत अच्छी बात है। इसमें कोई डाउट? No, sir. No, sir. No, sir. अब जो आंसर शीट आप लोग मुझे भेजेंगे वो सेल्फ असेसमेंट के पहले वाला पीडीएफ होगा। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो फिर इस पीडीएफ का मैं क्या करूंगा ये बताओ। Sir, you will match the answers before and after checking. No. Will give the marks. मैं जो है मैं कुछ भी चेक करने वाला नहीं हूं। उसके बाद चालू होगा पीयर असेसमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीयर असेसमेंट? What is the meaning of peer assessment? Yes, अस्मिता और कौन है? आवाज नहीं आ रही। हाँ, what is the meaning of peer assessment? Sir, I don't know. हाँ, आपने ये जो मेरी आंसर शीट मुझको जो आंसर शीट भेजोगे ना, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये जो आंसर शीट है, ये आंसर शीट मैं
हमारे अंबुजा ग्रुप के 5 ग्रुप स्कूल में से किसी भी एक ग्रुप स्कूल के बच्चों को भेज दूंगा। समझ में आ रहा है? Yes, Yes, sir. sir. Yes. और Yes, अब sir. आप लोग की कॉपी Yes, sir. कौन चेक करेगा? आप लोगों की आंसर शीट कौन चेक करेगा बेटा? Other school students. Students of other school. वो आएगा पेयर असेसमेंट। ठीक है, गॉट इट? Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मेरे पास में सेल्फ असेसमेंट के भी मार्क्स आएंगे और पेयर असेसमेंट के भी। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. और यदि Yes, sir. पेयर असेसमेंट और सेल्फ असेसमेंट में ज्यादा वेरिएशन हुआ, इसका मतलब क्या है? हमने मार्क्स बढ़ा लिए। हमने अपने मार्क्स अपने हिसाब से बढ़ा के भेजे। ठीक है, आया समझ में? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो वो एक कहानी हो गई Yes, sir. हमारी मल्टीपल स्ट्रेटजीज की असेसमेंट की। तो हम बेसिकली 4 यूज करेंगे, क्विज, वाइवा, पेयर असेसमेंट एंड सेल्फ असेसमेंट। ये चारों का जो एवरेज होगा, है ना, उस एवरेज को कंसीडर करेंगे और उसको आउट ऑफ 2 में कन्वर्ट करके मार्क्स अवार्ड होगा। ठीक है, वो मेरी इंटरनल प्रोसीजर है। यहां तक बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसके बाद आपका पोर्टफोलियो, है ना, तो पोर्टफोलियो एक्टिविटीज की पूरी लिस्ट में आपको 1, 2, 3 दिन में भेज दूंगा। ठीक है, चलिए अभी हम बात करते हैं प्रोजेक्ट वर्क पर। किस पर? Project work. ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दो, ये आपका प्रोजेक्ट वर्क क्लास 10th के लिए सीबीएसई बोर्ड की तरफ से भेजा है। तो व्हाट इज द प्रोजेक्ट वर्क? Every student has to compulsorily undertake any one project on the following topic: consumer awareness or any social issue or sustainable development। 3 है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तीनों में से किसी एक पर आपको क्या करना है? प्रोजेक्ट बनाना है। ठीक है, चलिए अब जस्ट अ मिनट, यहाँ ये वाली चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। द प्रोजेक्ट रिपोर्ट शुड बी हैंड रिटन बाय द स्टूडेंट्स देमसेल्व्स। क्या होना चाहिए? Handwritten. ठीक है, सो नो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, नो प्रिंटेड मटेरियल। इतनी बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, अब ये जो प्रोजेक्ट वर्क होगा, इस प्रोजेक्ट वर्क के बेस पर क्या करना है? वाइवा वोक होगा। क्या होगा? Viva वाइवा है। ये वाइवा हम इस प्रोजेक्ट वर्क के लिए भी यूज कर लेंगे और ये यहाँ पर जो वाइवा है इसमें डाल देंगे। यहाँ तक बात आई समझ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब ये प्रोजेक्ट वर्क बनाएंगे कैसे? ठीक है, तो कंज्यूमर अवेयरनेस पे गूगल बाबा के पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। लाइकवाइज सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन। सोशल इश्यूज में क्या है कि आपको कोई एक करंट सोशल इशू चेक करना है। क्या चेक करना है? Current social issue. है ना, whether it is related to the inflation rate, maybe the terrorism, okay, और मान लो अभी जैसे कोविड पेंडेमिक हुआ, कोई भी एक सोशल इशू, और उसके हिसाब से आपको
क्या करनी है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके अपना प्रोजेक्ट बनाना है। इतनी बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ठीक ना। अब आपको ये प्रोजेक्ट वर्क बनाना किस पेपर पे है, ठीक है? तो पेपर आपके पास कौन सा होना चाहिए? A4 साइज, A4 साइज प्लेन व्हाइट पेपर। इतनी बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ठीक, वेरी गुड। अब इस A4 साइज प्लेन व्हाइट पेपर पे यू हैव टू डू द राइटिंग वर्क। जो आपका कंटेंट राइटिंग का काम है वो तो करना ही है, परंतु इसमें आपको क्या है, आपका आर्टिस्टिक वर्क भी रिप्रेजेंट करना है। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए मैं एक वीडियो दिखा रहा हूं आपको, ठीक है? प्रोजेक्ट ऑन, ठीक, कोई सा भी एक वीडियो मैं दिखा देता हूं। यू सी इट हाउ यू नीड टू वर्क आउट, ठीक है? नाउ लिसन, यहां पर एक एक्नॉलेजमेंट पोर्शन था। Yes, sir. Yes. So you have to write the acknowledgement also for the project work, ठीक है? Yes, sir. Okay, sir. Okay, sir. इंडेक्स कैसे बनाया उसने, आया समझ में? Yes, Yes, sir. sir. Yes, ठीक है? देन इस तरफ ब्लैंक पेज चल रहा है, ब्लैंक में किस तरीके की ड्राइंग्स वगैरह गई हैं। एक किसी का माइक ऑन रह गया है, बंद करो। Got it? Yes, sir. Yes, sir. yes, sir. अभी क्या है बेटा, Yes, sir. इस टाइप का आप लोगों का वर्क होना चाहिए, ठीक है? अभी मैं एक और आप लोगों को दिखा रहा हूं। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि इसकी नकल करो, है ना? बट यू हैव टू प्रेजेंट दिस क्वालिटी वर्क। ये क्वालिटी वर्क जो है वो आना चाहिए। अब आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से इसको क्या कर सकते हैं, अपना टॉपिक वगैरह वर्कआउट करेंगे, ठीक है? गेटिंग द पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये देखो, this is also one of the very beautiful work. ये देखो how he has done the things, है ना? He has taken a small plastic file, ठीक है? But I do not want you to purchase this. इतना है समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये प्लास्टिक फाइल का कवर बनाएगा, तो हम इसके बजाय क्या करेंगे कि हमारे A4 साइज पेपर में हमारा प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट कर लेंगे और कवर के लिए हम टॉप पर 2 A4 साइज के ब्लैक चार्ट पेपर यूज कर लेंगे। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
ना, Yes, वो sir. ये पेपर, वो उसके चार्ट पेपर इसकी ये पंचिंग में लगाएगा। हम क्या करेंगे, पंचिंग मशीन से प्रॉपर होल करके और उसको किसी अच्छी ब्यूटीफुल लेस से बांध देंगे। समझ में आ रहा है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. To take only the idea of designing. आप लोगों को डिजाइनिंग वगैरह के आइडियाज सिर्फ इनसे लेने हैं, ठीक है? Okay, sir. आ रहा है थोड़ा थोड़ा समझ में? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये उसने अपनी टॉप कवर कर ली है ना। अब नेक्स्ट वाला, दिस आई लाइक वेरी मच। जरूरी नहीं है कि आप एज इट इज यूज करें, ठीक है? यू कैन डेवलप योर ओन आइडियाज ऑल्सो, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जस्ट इट इज वन कि ये क्वालिटी थोड़ी सी आएगी, इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है? ऑल ऑफ यू सी इट, है ना? और इतना अच्छा एक प्रॉपर चीज हमारे पास में आना चाहिए, ठीक है? Yes, sir. अभी देखो, लग रहा है बढ़िया सुंदर सा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये इम्पैक्ट जो है आप लोगों के काम में आना चाहिए। गेटिंग द पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. Sir. देखो, Yes. इंडेक्स आया, देन ये एक्नॉलेजमेंट पेपर आया, है ना? तो ये इम्पैक्ट आप लोगों के वर्क में आना चाहिए। गेटिंग द लॉजिक ऑफ इट? मुझे क्या चाहिए, कौन Yes, सी sir. सर, ठीक है? Yes, sir. We get. है ना? जैसे ये एक उन्होंने एक और स्टूडेंट का, यू कैन सर्च इट ऑन इंटरनेट, ओके, फॉर डिफरेंट आइडियाज। बहुत कुछ मटेरियल आजकल मिल जाता है, ठीक है? जस्ट यू पीपल नीड टू वर्क आउट। हम लोग इस तरीके से एक अच्छी सी लेस बांध देंगे, है ना? ये टॉप पर ये हमारा हो गया, ये ये इंडेक्स बना दिया उसने, है ना? गेटिंग? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. है Yes, ना? sir. ये
लोगों का काम आना चाहिए। गॉट इट बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now, so likewise, Yes, sir. okay, you may have the different ideas. ठीक है, आपको बहुत कुछ आइडियाज मिलते रहेंगे, है ना? जस्ट गो टू शरण टू गूगल बाबा, ओके, एंड वर्क अकॉर्डिंगली। सो ये हम लोग का हो गया, है ना? अभी अब यू आर हैविंग द चॉइस, आप लोग कंज्यूमर अवेयरनेस पे बनाएं, सोशल इशू पे बनाएं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे बनाएं। जिस टॉपिक पर भी बनाना है आप लोग उस टॉपिक पर अपना प्रोजेक्ट वर्क बना सकते हैं। यू पीपल आर फ्री टू डू इट। इतनी बात आई समझ में? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. अभी बेटा टुडे इज, है ना, आज 17th of अगस्त है, ठीक है? ये बताओ इस प्रोजेक्ट की लास्ट डेट हम कितनी रख लें? 30 अगस्त। यस, आप लोगों को End of this month. 30 अगस्त। मैं आप लोगों को पूरा 1 महीने का समय दे रहा हूँ। कितना? 1 One month। month. अराउंड टुडे 17, तो मुझे 15th of सितंबर को 15 सितंबर तक आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। यहाँ तक बात आई समझ में? Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और Sir, इस only प्रोजेक्ट, the project work. यस बेटा, Sir, only the project work or any other portfolio activities as well? बेटा फॉर प्रोजेक्ट वर्क आई हैव गिवन 1 month टाइम, 15th of September, ठीक है? Okay, sir. Now apart from that I will send the list of portfolio activities that you people need to do in your small portfolio notebook, 100 पेज की। स्टैंडर्ड 8 में बनवाई थी ना मैंने आप लोगों से? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. उसी प्रकार की उतने नंबर ऑफ पेजेस की एक पोर्टफोलियो नोटबुक बनानी है, और मैं उसमें आपको कौन कौन से काम करने हैं वो पूरा का पूरा एक पीडीएफ भेज दूंगा। समझ में आया? Yes, sir. Yes, Yes, sir. yes, Yes, sir. और मैक्सिमम पोर्टफोलियो वर्क जो है वो इतने सिंपल होंगे कि विद इन 1 day यू वुड बी एबल टू कंप्लीट 2 or 3, 4-5 दिन में 10 से 12 पोर्टफोलियो के काम आपके हो जाएंगे। समझ में आया? Okay, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. है ना? बस वो जो पोर्टफोलियो है उसमें तुम लोगों को क्या है कि कुछ मेहनत आर्ट इंटीग्रेशन से रिलेटेड करनी है ना? बढ़िया से डिजाइनिंग Yes, sir. होना चाहिए, डेकोरेशन होना चाहिए। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. राइटिंग, कंटेंट राइटिंग का उतना बड़ा मैटर नहीं रहेगा, बट यस पोर्टफोलियो नोटबुक बढ़िया वेल मैनेज सुंदर सी होनी चाहिए। आप लोगों को मैंने 8th में बनवाई थी। Yes, sir. Yes, sir. बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बढ़िया काम किया था, है ना? हाँ सर। तो वो उस टाइप का आर्ट इंटीग्रेटेड काम जो है पोर्टफोलियो नोटबुक में होना चाहिए। यहाँ तक बात आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, ठीक है। तो ये दो काम हम हमारे कंप्लीट करेंगे। एक मैंने आज आपको दे दिया कंज्यूमर अवेयरनेस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सोशल इशू। इतनी बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. है ना? तो ये काम, this work all the students have to do in a very proper way. All of you are having full 1 month time around, 15 सितंबर तक जमा करना है। तो धीरे धीरे, ऐसा नहीं है कि एक साथ इकट्ठा भिड़ जाओ, है ना? Sir, someone's mic is on.
अपने जो काम हैं उनको बहुत सुविधा से वेल प्लानिंग के साथ में, कि मैं एक रोज एक्नॉलेजमेंट वाला पेपर बना के रख लेती हूँ, एक रोज मैं डिजाइनिंग वगैरह के काम कर लूं, एक दिन ऐसा करो कि एक दिन संडे को अपना जो मेन फ्रंट पेज का कवर है ना, उसका डिजाइनिंग वर्क वगैरह कंप्लीट कर लो। बात समझ में आ रही है अनुश्री? अनुश्री लोन गाडगे, आर यू लिसनिंग? अनुश्री लोन गाडगे, आर यू लिसनिंग? मोबाइल बंद करके भाग गई। अस्मिता? Yes, sir. हाँ, गुड। शिवम यादव, डिड यू अंडरस्टैंड? नितेश मेंदे, बात समझ में आ गई? यस सर। वृष्टि त्रिवेदी? वृष्टि त्रिवेदी? Sir. हाँ, तो बेटा इस तरीके से बड़ा सुंदर सा और प्रॉपर प्रोजेक्ट आना चाहिए। Okay, sir. गुड, चलिए ठीक, ओके है ना। तो ये दो काम आप लोगों को, एक तो क्विज टाइम से अटेम्प्ट करेंगे और प्रोजेक्ट वर्क दे दिया मैंने पोर्टफोलियो एक्टिविटीज का, एंटायर टॉपिक कैसे क्या क्या करना है दैट आई विल सेंड, और वो आप कंप्लीट करेंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Good. So let's come to one more thing. अच्छा, दूसरा एक चीज और था बेटा, आप लोगों का जो टर्म 1 एग्जाम है, कौन सा बेटा? टर्म वन। टर्म 1 एग्जाम जो है, जो बोर्ड की लेटेस्ट असेसमेंट गाइडलाइन है, सीबीएसई बोर्ड की जो लेटेस्ट असेसमेंट गाइडलाइन है, उसके हिसाब से आप लोगों का टर्म 1 एग्जाम जो है वो एमसीक्यू क्वेश्चन बेस रहेगा। यहाँ तक बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। यस सर। Yes, sir. ओके, वेल, सो आप लोगों को आपके एग्जाम की जो प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, सो यू हैव टू डू द रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट बुक ऑन रेगुलर बेसिस। आप लोगों को टेक्स्ट बुक रीडिंग क्या करना है? रेगुलर। टेक्स्ट बुक रीडिंग करना है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस किस प्रकार के आएंगे, किस प्रकार के आ सकते हैं, है ना? समझ में आया? यस सर। यस सर। तो ये सारी चीजें जो हैं, ठीक, ये सारी चीजें आप लोगों को करना है। तो मैं आप लोगों को जो होमवर्क ऐप पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भेज रहा हूं, ये सारे क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट इन ए वेरी प्रॉपर वे। मेरी कही गई बात आई समझ में? Yes, sir. क्योंकि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का बहुत अच्छे से आइडिया भी हो जाएगा, समझे? यस सर। हाँ, sir. यस सर। और यू विल गेट कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे इंटरनल क्वेश्चन बनेगा। तो जब आप लोग टेक्स्ट बुक की रीडिंग करेंगे तो आप लोगों को टेक्स्ट बुक की रीडिंग करते समय फिर यही चीजें अंदाजा हो जाएगी कि मैं ये पढ़ रहा हूं या पढ़ रही हूं, तो इस लाइन में से क्या बन सकता है, एक क्वेश्चन बन सकता है। बात समझ में आ रही है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. So Yes, in sir. this way
इस तरीके से आप लोगों को ये काम करना है। यहाँ तक बात आई समझ? Yes, sir. Yes, sir. तो क्योंकि हम लोगों का क्या सिलेबस लगभग खत्म हो रहा था, तो आई थॉट कि अभी आप लोगों को ये सारे काम देने का समय आ गया है। इज इट क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Clear. वर्क दे दिया मैंने। सो बाकी का पोर्टफोलियो मैं जल्दी ही आप लोगों को दे दूंगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय, थैंक्स। Thank you, sir. Thank you, sir.